आज कंप्लीट करूँगा। सुप्रभातम। आज हमारा वही पाठ जो है, शेष पाठ जो है कि बुद्धिम उत्तमा जो हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो है तेनालीराम और राजगुरु का जो है प्रसंग चल रहा था। तो संभ्रमेण मम शिखाम कथम, राजगुरु ने कहा कि घबरा करके मेरी शिखा कैसे, ऐसा तू मम धर्म चिन्हम, यह तो मेरा धर्म चिन्ह है। चिरकाल पोषिता, लंबे समय से पालन पोषण की गई, स्थूल है, कोमल है मेरी शिखा, कथम यच्छानी, इसको मैं आपको कैसे दे दूं। परम राजाज्ञा तो पालनिया, लेकिन राजा की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। किम करवाणी, क्या करूं, संकोचेन, संकोच में, परम एतस्या संरक्षणे धनस्य व्यय अपि भवति, लेकिन कहता है कि इस संरक्षण में तो धन का भी व्यय होता है जो है। फिर आगे कहता है तेनालीराम तत्र कापि चिंता नास्ति, तेनालीराम कहता है तत्र कापि चिंता नास्ति, कापि चिंता नास्ति। राजाज्ञा व्ययस्य क्षतिपूर्ति राजाज्ञा व्ययस्य क्षतिपूर्ति भविष्यति। राजगुरु नूनम दयालु अस्ति महाराज, अस्ति महाराज। ठीक है। फिर तेनालीराम कहता है, तेनालीराम सिखाया सिखाया क्षतिपूर्ते प्रति स्वर्ण मुद्रा कति स्वर्ण मुद्रा वांछति। स्वर्ण मुद्रा वांछति भवान। राजगुरु चिंतित्वा चिंतित्वा पंच स्वर्ण मुद्रा पर्याप्ता
तेनालीराम है। विंदतु पंच स्वर्ण मुद्रा। नापितम प्रति स्वकर्तन्या ग्रंथ पंडित वर्ष्य शिखाम। नापिते शिखाम क्रतंती कहता है जो हमारा द्वितीय दृश्य था उसके अंदर जो ये शेष था, इसमें कहता है कि तेनालीराम कहता है कि तत्र कापि चिंता नास्ति। पंडित ने कहा, राजगुरु ने कहा कि जो ये मेरी शिखा है, मेरे इसको पालने में, पोसने में, मोटी करने में, कोमल करने में, इसमें मुद्रा खर्च होती है। तो तेनालीराम ने कहा कि जो हमारे महाराज हैं, हमारे राजा हैं, हमारे वो जो है वो दयालु हैं और वो आपको इसका जो है, आपको इसके बदले में जो है आपको क्षतिपूर्ति के लिए धन दे देंगे। तो कहता है तत्र कापि चिंता नास्ति, तो आपको कोई चिंता नहीं है, राजा आ गया वैसे क्षतिपूर्ति भविष्यति, क्योंकि राजा की आज्ञा से जो है क्षतिपूर्ति होगी। फिर राजगुरु कहते हैं नूनम दयालु अस्ति। महाराज है, हमारे जो महाराज हैं, हमारे राजा जो हैं, वो बहुत ही निश्चित रूप से दयालु अस्ति, बहुत ही दयावान है, दयालु है। तो तेनालीराम कहते हैं सिखाया क्षति पूर्तये कति स्वर्ण मुद्रा वांछति भगवान। तो आप बताइए कि क्षति पूर्ति के लिए कितनी स्वर्ण मुद्रा आपको चाहिए। तो राजगुरु कहते हैं चिंतयित्वा, विचार करके, सोच करके, 5 स्वर्ण मुद्रा पर्याप्ता, मुझे क्षतिपूर्ति के लिए 5 सोने की मुद्राएं पर्याप्त हैं। तेनालीराम कहते हैं विंदतो 5 स्वर्ण मुद्रा। और तेनालीराम जो है उनके जो वो होता है, ये पैसे जो रखता है, हिसाब किताब लेखाकार जो होता है, उससे कहते हैं कि आप इनको 5 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। नापितम प्रति स्वकर्तन्या क्रंत पंडित वर्ष्य शिखाम। और अपने नाई को आदेश देते हैं, नापितम को स्वकर्तन्या, अपनी कैंची से, क्रंत पंडित वर्ष्य शिखाम, इस पंडित जी की शिखा को काट दीजिए। नापित शिखाम क्रंतति। और इस प्रकार से वह नाई जो है वह ब्राह्मण की, उस राजगुरु की शिखा को काट देता है। इसी के साथ जो है हमारा ये द्वितीय दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है और फिर हमारा जो है तृतीय दृश्य जो है वह प्रारंभ होता है। और तृतीय दृश्य के अंदर जो है तृतीयम दृश्यम। तीसरा दृश्य जो है उसके अंदर क्या मंचन किया गया है, राज्यस्य प्रमुख व्यापारी आसने स्थित है, अस्ति।
तेनालीरामः तेनालीरामः नापितेन सह प्रविशति। तेनालीराम जो है वो नाई के साथ में प्रवेश करते हैं। तेनालीराम महाभाग भवान तो अस्माकं राज्यस्य प्रमुख व्यापारी अस्ति। प्रमुख व्यापारी अस्ति। व्यापारी अंजलिं बद्धवा प्रणमामि। अहम तु एक साधारण जने। अहम तु एक साधारण जने। तेनालीराम महाराज आज्ञा प्रियति। महाराज आज्ञा प्रियति। महाराज आज्ञा प्रियति। यत भवान स्वशिरसि स्थितां शिखां यच्छतु। व्यापारी का वार्ता तु एतस्याः शिखाया। क्या वार्ता है शिखा। अस्माकं सर्वस्वं तु राज्ये एव अस्ति। एतत् जीवनम् अपि राज्ये
अपि राज्ये एव अस्ति, यथा महाराजे आज्ञापयति तथैव करोतु। तेनाली राम नापितं प्रति ग्रंथ सिखाम। व्यापारी श्रीमन निवेदयामि, ऐसा सिखा मम मान सम्मानस्य सम्मान प्रतिष्ठाया प्रतीकम अस्ति। सहसा महाराजे कृष्णदेवराय छद्म वेशे प्रविशति कोणे च तूष्णीं तिष्ठति। तेनालीराम क्षतिपूर्तये भवान् किं वाञ्छति। क्षतिपूर्तये भवान् किं वाञ्छति। निसंकोचम वदतु। निसंकोचम वदतु। निसंकोचम वदतु।
व्यापारी। महाभाग, महाभाग एतस्या मान रक्षणार्थम एवं कन्याया विवाहे 10,000 मुद्रा नाम 10,000 मुद्रा नाम कन्याया विवाहे 10,000 मुद्रा नाम पितुः निधने अपि पंचसहस्र मुद्राणाम व्यय भव। देखिए कहता है कि जो है तृतीय दृश्य के अंदर जो है मंच के ऊपर राज्यस्य प्रमुख है व्यापारी आसने स्थित है। उस राजा के राज्य का मुख्य जो व्यापारी है वह बैठे हुए हैं। तेनालीराम में नापितेन से प्रवेशिति, और तेनालीराम जो है वो नाई के साथ जो है वहां पर प्रवेश करते हैं या वहां पर आते हैं। तेनालीराम कहता है महाभाग, किसको? उस व्यापारी को, हे महाभाग, भवान तो अस्माकम राज्यस्य प्रमुख व्यापारी अस्ति, आप तो हमारे इस राज्य के प्रमुख व्यापारी हैं। अर्थात प्रमुख व्यापारी को क्या कहा जाता है? नगर सेठ भी कहा जाता है। तो इस राज्य के सबसे प्रमुख व्यापारी आप हैं। तो व्यापारी कहता है अंजलिम बद्ध्वा, यानी कि अंजलिम बद्ध्वा यानी कि हाथ जोड़ करके प्रणमामि, प्रणाम करते हैं। अहम तो एक है साधारण जन है, और वह सेठ जो है वो दुकानदार बढ़िया जो है वो कहता है मैं तो एक साधारण आदमी हूं। तो तेनालीराम कहता है महाराज आज्ञापयति यत भवान स्वय शिरसि स्थिताम शिखाम यच्छतु, कि महाराज ने यानी कि हमारे नगर के राजा ने जो है, हमारे नगरी के राजा ने आज्ञापयति है, आज्ञा दी है कि आप अपने सिर पर जो स्थित शिखा है, आपके जो सिर के ऊपर चोटी है, उसको आप हमें दे दें। तो व्यापारी कहता है का वार्ता तू एतस्या सिखाया, अरे चोटी की क्या बात है, तू एतस्या सिखाया, इस चोटी की क्या बात है? चोटी की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अस्माकम सर्वस्वम तु राज्य एव अस्ति, चोटी की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा तो सब कुछ ही राज्य एव अस्ति, राजा के लिए ही है। एतत् जीवनम अपि राज्य एव अस्ति, यह सारा जीवन ही हमारा सब राजा के लिए है। यथा महाराज आज्ञापयति, जैसी महाराज ने आपको आज्ञा दी है, तथैव करोतु, वैसा ही तुम करो। तेनालीराम नापितम प्रतिक्रंतय शिखाम, और तेनालीराम जो है नाई को आदेश देता है और कहता है कि इसकी शिखा को काट दो, व्यापारी की शिखा को काट दो। व्यापारी कहता है श्रीमन निवेदयामि ऐसा शिखा मम मान सम्मान से प्रतिष्ठाया प्रतीकम अस्ति, हे महाराज, हे श्रीमान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मेरी शिखा है,
ये जो मेरी चोटी है ये मेरे मान सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अतः सहसा, ये बात जो है तेनालीराम को वह व्यापारी बता रहा था। उसी समय सहसा अचानक महाराज कृष्णदेव राय छद्म वेश प्रविशति कोणे च तूषणीम तिष्ठति। कहता है अचानक महाराज कृष्णदेव राय जो है वो वेश बदल करके, वेशभूषा को बदल करके छद्म वेश में, छुपे हुए वेश में प्रविशति, प्रवेश करते हैं, वहां पर आ जाते हैं। कोणे च तूष्णीम तिष्ठति, और एक कोने के अंदर जो है चुपचाप बैठ जाते हैं। तेनालीराम क्षति पूर्तये भवान किम वांछति, आप अपनी क्षति पूर्ति के लिए, इस शिखा की क्षति पूर्ति के लिए, इस चोटी को कटवाने की क्षति पूर्ति के लिए क्या चाहते हैं, कितना धन चाहते हैं? निसंकोच वदतु, निसंकोच निसंदेह भाव से बताओ। व्यापारी महाभाग एतस्या मान रक्षणार्थम एव मम कन्याया विवाहे 10 सहस्त्रम मुद्राणाम पितुः निधने अपि 5 सहस्त्रम मुद्राणाम व्यय अभवत्। हे महाराज, इस मान की रक्षा के लिए ही मैंने, मेरे मान सम्मान की रक्षा के लिए, इसके लिए मैंने जो है, इस शिखा के लिए ही कन्या या विवाह, मैंने अपनी पुत्री के विवाह में, कन्या के विवाह में 10 सहस्त्र मुद्राणाम, 10,000 मुद्राएं, और जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, मेरे पितु निधने, मेरे पिताजी के निधन में भी मैंने 5 सहस्त्र मुद्राणाम व्ययम अभवत्, 5,000 मुद्राएं जो है व्यय की थी, खर्च की थी। ऐसा उन्होंने जो है, उस व्यापारी ने जो है तेनालीराम को बताया। आगे कहता है, आगे के प्रसंग में जो है वह तेनालीराम और वहीं पर जो है छद्म रूप में भेष बदल करके जो है राजा कृष्णदेव राय भी उपस्थित हैं, और उनके बीच में जो है ये वार्तालाप चल रहा था। तो कहता है तेनालीराम, तेनालीराम है वहां से विंदतु, विंदतु 5 सहस्त्रम मुद्रा, 10 सहस्त्रम स्वर्ण मुद्रा, मुद्रा धनिक है, धनिक है मुद्रा, मुद्रा विंदती। तेनालीराम है। नापितम प्रति, नापितम प्रति, नापित, नापित इदानीं पालय राजाज्ञा, पालय राजाज्ञा। व्यापारी नापितम प्रति, अधुना ऐसा सिखा, अधुना ऐसा सिखा महाराजस्य संपत्ति
महाराजस्य शिखाकर्तनं भवति। शिखा कर्तनं भवति इति विचार्य एव शिखाकर्तनम् एव शिखा कर्तनं कुर्यात्। निर्गच्छ राजा राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय सक्रोधन सक्रोधम महाराजस्य शिखाकर्तनं तव एतावत् दुस्साहसम् निर्गच्छ निर्गच्छ व्यापारी स्वर्ण मुद्रा ऋतु सत्वरम वही देखा यार वास्तव में ये पता है क्या कहानी है? मैंने पढ़ ली थी बुक ही है। अच्छा जब भी मैंने आपसे उस दिन बुक नहीं थी। हाँ 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 वास्तव में तेनालीराम राजा क्या राजा नाम प्रति क्षम्यताम महाराज क्षम्यताम महाराज शांते भवतु व्यापारी न केवलम स्वर्ण मुद्रा एविंदत अपितु
शिखं अपि अरक्षत। ये देखा, बहुत अच्छा प्रसंग है ये जो है राजा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय शांत है भुतुआ, शांत है भुतुआ। मित्र तव कथनम एव सत्यम प्रमाणितम व्यापारी वर्ग है एव बुद्धि उत्तम भवति। बुद्धि आगे कहता है, आगे के प्रसंग में कहता है तेनालीराम तृतीय दृश्य जो है ये चल रहा है। इसके अंदर जो है तेनालीराम कहता है कि महाराज, हे महाराज महाशय, विंदतु पंचदश सहस्त्रम स्वर्ण मुद्रा। इनको जो है व्यापारी को, सेठ को जो है आप 5-10 यानी कि 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। धनिक है मुद्रा में विंदती, और वह धनिक जो है वो व्यापारी जो है वो मुद्रा प्राप्त कर लेता है। तेनालीराम कहता है नापितम प्रति, नापित है मतलब नाई की ओर इशारा करके कहता है, नाई को कहता है इदानीम पालय राजाज्ञा, अब राजा की आज्ञा का पालन करो। जैसा राजा ने हमको कहा था व्यापारी की शिखा को काटने के लिए, तो अब आप इनकी शिखा को, इनकी चोटी को जो है काट लीजिए। व्यापारी कहता है नापितम प्रति, नाई को व्यापारी कहता है काटने से पहले, अधुना ऐसा शिखा महाराजस्य संपत्ति, अब ये जो मेरी चोटी है मैंने इसके 15,000 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर ली है। अब ये मेरी चोटी जो है ये किसकी है? महाराज की है, ये राजा की हो गई है। अब ये उस राजा की संपत्ति है, मेरी नहीं है। तो अधुना ऐसा शिखा महाराजस्य संपत्ति, यह महाराज की संपत्ति है। महाराजस्य शिखा कर्तनम भवति इति विचार्य एव, शिखा कर्तनम कुर्य। तो कहता है, वो कहता है व्यापारी कि भाई अब ये जो चोटी है ना ये महाराज की है, महाराज की संपत्ति है, तो अब इसको आपको काटना है। तो महाराजस्य शिखा कर्तनम भवति इति विचार्य, ये सोच करके ही मेरी चोटी को काटना कि आप महाराज की चोटी काट रहे हो, यानी कि राजा की चोटी काट रहे हो। वो व्यापारी बोला नाई से, शिखा कर्तनम कुरिया, ये मेरी चोटी जो काट रहे हो ना, तो ये सोच करके काटना, आप मेरी चोटी नहीं काट रहे हो, ये महाराज की संपत्ति, तो आप राजा की चोटी काट रहे हो। तो राजा कृष्णदेव राय, और वहीं पर जो है भेष बदल करके एक कोने में राजा कृष्णदेव राय जो है वो शांत बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने ये बात सुनी। शय क्रोधम, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, महाराज से शिखा कर्तनम, महाराज की शिखा काटोगे, राजा की शिखा कटेगी। अरे उनको बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत क्रोधित हो गए। तव एतावत दुस्साहसम, तुम्हारा ऐसा दुस्साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम जो है मेरी चोटी कह करके कटवाओगे? ये बात तुमने कह कैसे दी? निर्गच्छ निर्लज्ज, हे निर्लज्ज, हे दुष्ट, तुम यहां से चले जाओ, भाग जाओ। व्यापारी स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा सत्वरम बहिधावति, और व्यापारी जो है वह सोने की मुद्रा ग्रहण करके लेकर के सारी की सारी जो राजा ने 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी तेनालीराम ने, वह लेकर के शीघ्र ही वहां पर से बहुत तेज गति से भाग गया।
तेनालीराम राजानम प्रति, और उस समय वहां तेनालीराम भी मौजूद थे, तो उन्होंने राजा की ओर देख करके कहा, क्षम्यताम महाराज, हे महाराज क्षमा करें, शांतः भवतु, आप शांत हो जाएं, क्रोध नहीं करें। व्यापारी न केवलम स्वर्ण मुद्रा अविंदत अपितु स्वशिखाम अपि अरक्षत। हे महाराज, व्यापारी जो है उन्होंने न केवल स्वर्ण मुद्रा ही प्राप्त कर ली है, वो खाली सोने की मुद्राएं नहीं ले गया, बल्कि उसके साथ साथ उसने स्वशिखाम अपि अरक्षत, अपनी शिखा को भी बचा लिया, चोटी भी बचा ले गया, पैसे भी ले गया। तो राजा कृष्णदेव कहते हैं शांत भूतवा, शांत होकर के कहते हैं मित्र, किसको? तेनालीराम को, हे मित्र, तव कथनम एव सत्यम प्रमाणितम, तुम्हारा कथन जो है, तुमने मुझसे जो बात कही थी वह सत्य सिद्ध हुई, और व्यापारी वर्ग एव बुद्धिम उत्तमा भवति, और व्यापारी वर्ग जो होता है, जो व्यापार करता है, वही बुद्धि में उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो राजा ने पूछा भी था, हमारे इस अध्याय का शीर्षक है कि बुद्धि उत्तमा, तो यहां पर यही बात इस कथा के माध्यम से सिद्ध की गई है। राजा ने कहा था कि ब्राह्मण विद्वान होता है, तेनालीराम ने कहा था नहीं, व्यापारी बुद्धि में उत्तम होता है। तो इसी बात को यहाँ पर सिद्ध किया है, यही इस कथा के अंदर बतलाया गया है। धन्यवाद।